नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है इनकम टैक्स की बुक एस सी मल्होत्रा की 62 एडिशन साहित्य भवन पब्लिकेशन से। और चैप्टर चल रहा है रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4 चलेगा। 4 क्वेश्चन को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, फिर करवाते हैं आपको क्वेश्चन। तो स्टैंड नीचे करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मिस्टर एक्स left for Japan on 15 March 2018 after staying in India for 15 साल. He came back on 31st August 2020. Determined his residential status for the assessment year 21-22. ठीक है, तो डिटरमाइन करना है कैसे कैसे इसमें हुआ, कितने दिन वो इंडिया में रहा है। ठीक है, तो अभी चेक करते बताते हैं और क्वेश्चन करके दिखाते हैं। तो कराते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हम देख पा रहे हैं क्लियरली कि ये बंदा 31 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक वो इंडिया में ही रहा है। तो बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है। उससे पहले 15 साल तो इंडिया में रह चुका है, तो सारी कंडीशन पूरी कर रहा है। ओरिजिनली आपका क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। और इसे लिखने का तरीका क्या होगा वो देखो। तो यहाँ लिखते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21 ही स्टे इन इंडिया। वो इंडिया में रहा है, कितने दिन रहा है देखो जरा। सबसे पहले बात करते हैं 31 अगस्त में वापस आया, तो जिस दिन आया वो भी आएगा। तो अगस्त का 1, सितंबर का आएगा 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर, ठीक है, 31 जनवरी, 31 फरवरी, 28, क्योंकि 2021 में 28 हो गया, और फिर मार्च 31। इस तरीके से कितने दिन इंडिया में रहा वो देखो। 1 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 28 + 31, 213 दिन रहा। तो ही स्टे इन इंडिया फॉर 213 days रहा। Hence he is, देख पा रहे बेटा, he is resident for the assessment year 2021-22। ठीक है, as he satisfies the first बेसिक कंडीशन। आपको पता चल गया कि 182 दिन से ऊपर है बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन जो कि क्या है, दैट इज ही शुड in India at least 182 days during the previous year। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, आप जस्टिफिकेशन दे पा रहे हो। ठीक है, फिर एडिशनल कंडीशन के बारे में बात की जाए। एडिशनल कंडीशन
उसमें आप लिख सकते हो ही वॉज नॉट नॉन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 9 out of 10 year preceding the previous year। ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन ये होगी। सेकंड वाली he was in India, ऊपर कर लेते हैं, in India for more than 729 days during 7 years preceding the previous year, hence ordinary ठीक है बच्चों, ये चीज़ थी। तो उम्मीद करता हूँ आपने समझ ली वो चीज़। तो ये लाइन तो आपको याद ही हो गई होगी, इतने सारे क्वेश्चन से आप वीडियो देख रहे हो, तो ये 9 out of 10, ठीक है। और ये 729 डेज मोर देन जो होता है 7 साल में अगर रहना है, और ये बेसिक कंडीशन आपने देख ही ली है, ठीक है। तो अच्छे से आप नोट डाउन कर लो। 4 नंबर में क्वेश्चन में आ सकता है ये, लॉन्ग क्वेश्चन में तो मुश्किल चांस है कि 15 नंबर में कोई नहीं देता इन चीज़ों को, 4 में ज़रूर दे देंगे। लेकिन यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, अगर आप कर सकते हैं तो आगे क्वेश्चन भी ज़रूर कर लेना, ठीक है। बाकी तो प्लान और भी है, अभी जल्दी जल्दी आपको करके दिखाएं। सैलरी वाला क्वेश्चन, सैलरी भी जल्दी शुरू हो जाएगी जितनी जल्दी हो, पर टाइमिंग की बहुत दिक्कत है, टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप और चैनल पर भी थोड़ा ध्यान देना, कोई और जगह सैलरी वैलरी चल रही हो तो उन पर भी थोड़ा ध्यान रखना, उनसे कर लेना। मेरा पता नहीं इस बार कितना चैप्टर करा पाऊँगा, लेकिन कोशिश है जहाँ तक करा सकता हूँ आपके लिए उतना प्रोवाइड करूँगा कंटेंट, ठीक है। ये सब कुछ आपको मिल जाए, अच्छे से पेपर हो जाए आपके। बाय बाय।